नमस्कार। और आज की क्लास में हमने ज्योमेट्री के 10 बहुत ही खूबसूरत सवाल लिए हैं और ये सवाल हमारे एसएससी सीजीएल मेंस में आए हुए सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अच्छी खबर यह है कि एसएससी ने लास्ट नाइट ने अपना रिजल्ट जारी किया है। डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर अपनी रिजल्ट चेक करिए। जो विद्यार्थी सिलेक्टेड है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो किसी कारणवश सिलेक्ट नहीं हो पाए वो निराश ना हो, गिव अप ना करें, कंटिन्यू पढ़ाई को बनाए रखें, कंसिस्टेंसी के साथ वो बने रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, है ना। और तो हम लोग शुरू करते हैं। इसी के साथ एक एक कर हम 10 सवाल को देखेंगे। ये सवाल हमारे बहुत अच्छे सवाल है और वही कि आपको क्वेश्चंस पहले खुद से करने की कोशिश करना है, जब आपसे नहीं होती है तब वीडियो को कंटिन्यू रखना है। और ये जो हमारा सेशन है प्रैक्टिस सेशन का क्लास है, क्यूज का क्लास है, इसमें हमें ये कर रहे हैं कि जिस तरह का सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस तरह के ही सवाल को उठा करके हम यहाँ लेके आए हैं, जिससे क्या होगी कि आपकी जो आने वाली एग्ज़ाम है वहाँ ये बहुत मदद करेगा आपको। उस तरह के क्वेश्चंस आप अगर पहले से किए हो तब वहाँ हमें वो चीज़ों को करने में बहुत आसान लगेगी, है ना। इस चीज़ों को ध्यान में रख करके ही हम ये वाली जो प्रैक्टिस सेशन की क्लास है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहला सवाल आपको यहाँ पे दिखेगा और मुझे थोड़ा सा बोर्ड पे हिंट के लिए हम क्वेश्चंस लिखेंगे। कह रहा है कि ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन पहला हमारा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें BAC 90 डिग्री है, यानी BAC हमारा क्या है 90 डिग्री है। फिर कहता है कि ACB 60 डिग्री है, ACB ये जो है हमारा 60 डिग्री है। अब कहता है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल टू द साइड AB, यानी AB साइड का सर्कम रेडियस के साथ यानी परित्रिज्या के साथ हमारा क्या रेशियो होगा, ये आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है। आप बताओ अगर ये 90 और ये 60 है तो ये 30 होगा। और आप राइट एंगल ट्रायंगल में साइड का रेशियो पता है आपको, 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3, 30 के सामने क्या होता है 1, तो 90 के सामने होगा आपका 2, यही साइड रेशियो होता है। और सर्कम रेडियस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है क्या होता है, अगर ये पूरा हमारा हाइपोटेनस है तो इसका आधा ही सर्कम रेडियस होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो अगर आप बताओ सर्कम यहाँ ये पूरा का पूरा साइड 2 है तो आधा 1 होगा, और AB हमारा क्या है √3, तो AB √3 यही हो गया हमारा 1:1 रेशियो √3। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर है। समझ में आई क्या ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था ना, कि हमें साइड रेशियो पता था, आराम से आप सर्कम रेडियस फाइंड कर लिए और AB साइड हमें दिया हुआ था √3, हमने लगाया और अपना आंसर कर लिया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और आज का दूसरा प्रश्न इसे क्लियर कर दे। ये चीज़ें क्लियर हो पाई? आज का दूसरा प्रश्न कहता है इन द गिवन फिगर ABCD इज द स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ABCD एक स्क्वायर है, ABC और D हमारा एक स्क्वायर है, जिसमें कहता है कि साइड 4 सेंटीमीटर है। इसका जो साइड है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होते हैं। P इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड AD, एक पॉइंट P है जो AD पर है। अब कहता है व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू BP प्लस CP। BP प्लस CP का मिनिमम वैल्यू पूछा है आपसे, तो BP प्लस CP का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए P को हर हाल में मिड पॉइंट पे होना चाहिए। AD के मिड पॉइंट पे P होगा, तभी BP और CP का हम मिनिमम वैल्यू निकाल पाएंगे। बात समझ रहे हो, मतलब मिनिमम वैल्यू तभी निकलेगा जब P हमारा AD का मिड पॉइंट पे होगा। हम समझाते हैं, पहले इसको समझेंगे इस तरह से। ये हमारा BP हो गया और ये हमारा CP हो गया। अब आप जानते हो यहाँ से कि ये 4 है और ये मिड पॉइंट है, तो ये 2 और ये 2 होगा, और ये क्या होता है 90 डिग्री होता है, आपको पता है ये बातें। तो ये 4 है और ये जब 2 हो गया तो ये BP कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है 416,
और 4 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 20, और जब आप इसे थोड़ा सा और करोगे तो ये 2√5 हो गया है ना, और यही बिल्कुल डिस्टेंस सेम ये भी 2√5 हो गया, यानी जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2√5 हो गया हमारा कितना, और ये हो गया हमारा 4√5, और यही है हमारा मिनिमम वैल्यू। आइए थोड़ा सा इसमें हम और करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा ये जो प्रश्न है वो ये है, आप कह रहे हो कि सर ये मिड पॉइंट पे आपने क्यों लिया, इस बातों को थोड़ा समझने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने P को मिड पॉइंट पे अगर ना लेकर के, बातें समझिएगा कि हम यहाँ लेने की कोशिश करते या यहाँ के बाद हम यहाँ लेने की कोशिश करते या फिर यहाँ लेने की कोशिश करते, मतलब मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर लेने की कोशिश करते हम। सपोज़ यहाँ से शुरू करते, बातें समझ रहे हो, तो ये हमारा वैल्यू होता P और यही होता हमारा PC और BP, तो ये टोटल 4 है और ये 4 है और ये भी 4 था हमारा, तो ये कितना होता 4√2 हो जाता। तो BP प्लस PC अगर आप करने की कोशिश करते तो आप ये देखते कि 4√5 से जो वैल्यू है वो बड़ा वैल्यू आ रहा है, जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बड़ा वैल्यू आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ये वैल्यू कमते जाएगा, और जब वही कंडीशन सेम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यू घटता जाएगा। यानी जब मिड पॉइंट पे होगी तो ये भी वैल्यू कमता गया, ये भी वैल्यू घटता गया, और यहाँ पे आकर के वो मिनिमम वैल्यू दे देगा। बातें समझ रहे हो? अगर ये चीज़ें समझ में नहीं है तो मैं आपको एक तरीका और सिखाता हूँ इस क्वेश्चन को करने का, कि आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते थे, और वो भी बहुत अच्छा तरीका है हमारा। क्वेश्चन ये था कि ABCD हमारे सामने एक स्क्वायर है, तो ABC और D हमारे सामने एक स्क्वायर हो गया, और आपसे बोला गया है BP प्लस C यानी AD पर कोई एक पॉइंट है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो लाइन है आप इसका एक इमेज लाइन इधर बनाओ। मतलब हमने क्या किया कि एक इमेज लाइन यहाँ बनाया, आप समझने की कोशिश करिएगा, और ये B' और ये C' हो गया। बातें समझ रहे हो? अब आपको कह रहा है कि AD पर एक पॉइंट P है, तो हमने अगर पॉइंट को यहाँ से ऐसे समझिएगा कि पॉइंट अगर सपोज P यहाँ रहता तो आपसे BP प्लस PC का वैल्यू पूछे, और इसका इमेज लाइन है, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल होगा। बातें समझ रहे हो? तो बताओ यहाँ से कि अगर BP प्लस PC को अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये AD के लाइन से मिड पॉइंट से होके गुजरेगा या नहीं गुजरेगा? इतनी सी बात आप मुझे बता दो पहले, कि अगर यहाँ से ये भी बिल्कुल सेम लाइन है तो यहाँ से यहाँ मिलाने के लिए ये जो लाइन को वो काटेगा बिल्कुल मिड पॉइंट पे काटेगा। बात समझ रहे हो आप? अब बताओ यहाँ से ये तो 4 था, इसका इमेज लाइन ये है तो ये भी 4 होगा, और ये कितना होगा, ये भी 4 होगा। अब आप गौर करो, ये वाली ट्रायंगल को जब देखोगे गौर से तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बनाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल का बेस पता है, हाइट पता है, हाइपोटेनस आप निकाल पाओगे, ये 90 डिग्री होता है। यानी 4 4 8 का स्क्वायर कितना 64, और प्लस 4 16, तो ये हो गया 6 4 10, यानी टोटल 80। ये 80 हुआ, और 80 को आप लिख सकते हो 16 गुना 5, और 16 का मतलब 4√5। आपका बिल्कुल आंसर सेम है जो यहाँ पे आपको आंसर मिला था। तो आप इस भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे, या फिर आपके सामने ये वाला तरीका है कि अगर आपको ये चीज़ें पता है लॉजिक में कि BP और PC का मिनिमम वैल्यू तभी देगा जब P मिड पॉइंट पे होगा, और जब ये चीज़ समझ में नहीं आए तो आप यहाँ से कर सकते थे। क्लियर हो गई? आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है और इसे हम क्लियर कर रहे हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, प्रश्न आपको दिख रहा है, ट्रायंगल ABC इज अ सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। देखिए थोड़ा फिगर बना ले ताकि समझने में आसानी होगी कि हमारे सामने ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR, एक ट्रायंगल है PQR। कहता है जिसमें AB और PQ का जो रेशियो है वो 2:3 है। अब कहता है AD इज़ द मीडियन टू द साइड BC इन ट्रायंगल ABC। एक हमारा मीडियन हो गया AD और एक हमारा इसमें मीडियन है क्या, PS। अब कहते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ BD।
बटा क्यू एस का स्क्वायर। एक चीज़ पहले बताएं कि ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड्स जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो भी प्रोपोर्शनेट होते हैं, समानुपाती होते हैं। और उस साइड के चाहे तो आप इसका दोनों त्रिभुज का पेरीमीटर लो वो भी समानुपाती, चाहे उस त्रिभुज का मीडियन लो वो भी समानुपाती, या इन रेडियस लो वो भी समानुपाती, या सर्कम रेडियस लो वो भी समानुपाती। बातें समझ में आ रही हैं आपको? तो जब ये ट्रायंगल सिमिलर है तो AB और PQ का ही रेशियो यहाँ से BC और QR के बराबर देगा। मतलब ये हम कह रहे हैं कि AB जो और PQ का रेशियो है वो 2/3 है, तो यही रेशियो BC और QR देगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखते ही आंसर करना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा हम क्लियर कर रहे हैं। अब आप बताओ AD और PS तो मीडियन है, मीडियन का काम होता है कि जिस भी भुजा पे वो आती है वो भुजा को इक्वल भाग में बांट देता है। तो ये जो पूरा BS है वो BD का क्या है, दुगना है। यानी BS को हम लिख सकते हैं BD, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × BD लिख सकते हैं ना। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं QR को, तो 2 × QS, क्योंकि दोनों इक्वल है पार्ट। अब आप बताओ यहाँ से ये भी ख़त्म हो गया, यानी BP और QS का जो रेशियो होगा, सॉरी BD और QS का जो रेशियो होगा वो 2/3 ही होगा, लेकिन स्क्वायर का रेशियो पूछ रहा था, यानी 4/9। बस इतना सा करना था। बातें समझ में आ गई सभी को? बहुत आसान था ये चीज़ें। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ जाते हैं, और अगला प्रश्न हमारा बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल क्या कहता है, इन द गिवन फिगर B एंड C आर द सेंटर ऑफ द 2 सर्कल्स। आपको क्वेश्चंस दिख रहा है नीचे में, आप वहाँ देखिए और हम क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं और हिंदी में समझाएंगे कि क्या क्वेश्चंस कह रहा है। वैसे ज्योमेट्री में कुछ खास हिंदी तो होता नहीं है, फिगर ही ड्रॉ करना है। कहता है इन द गिवन फिगर B एंड C आर द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स। मतलब आपके सामने 2 वृत्त हैं, इस तरह से 2 वृत्त है, और इन दोनों वृत्त का जो सेंटर है वो B और C है। यही कह रहा है हमारा प्रश्न। अब कहता है AD इज़ द कॉमन टेंजेंट है। अब यहाँ से AD को कॉमन टेंजेंट अगर हम बनाएंगे तो आपको यहाँ से एक लाइन बनाना होगा जो इस सर्कल को टच करते निकलेगा, है ना। इस सर्कल को यहाँ से क्या करके निकलेगा, वो टच करते हुए निकलेगा। इस तरह से हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। अब कहता है कि इफ़ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल, यानी अब जो दोनों सर्कल है हमारे सामने उसका रेडियस का जो रेशियो है वो 3:5 का है। ये 3 है और ये 5 है। ये चीज़ें समझ में आई आपको? ये अभी हमने क्वेश्चंस पढ़ा है और वहाँ से फिगर ड्रॉ किया है। AC का जो वैल्यू है वो 40 दे रखा है, ये पूरा जो वैल्यू है वो 40 दे रखा है। कहता है देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ DE। ये D है और ये E है, यानी D से E का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए फिगर हमारे सामने बन गए हैं और आपको बताना है D से E का वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सिमिलर ट्रायंगल का ही क्वेश्चन है, कैसे जो दिखाते हैं आपको। और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने का। पहले ये समझना है कि किसी भी सर्कल में टेंजेंट और जो रेडियस होती है जहाँ पे मिलती है वो 90 डिग्री बनाते हैं। ये बातें सभी को पता है। जैसे आपने पढ़ा है ना कि ये सर्कल है और ये टेंजेंट है यानी स्पर्शज्या है, और ये रेडियस है, तो यहाँ क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी होगा कि जब ये टेंजेंट और ये रेडियस है तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा और यहाँ 90 डिग्री बनेगा। और ये दोनों एंगल दोनों त्रिभुज में कॉमन है। कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं समझिएगा, ADB और AEC, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे क्योंकि एक एक एंगल 90-90 जो बराबर है और दूसरा एंगल आपस में बराबर होगा। तो जब 2 एंगल बराबर वो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तीसरा एंगल तो खुद ब खुद बराबर हो जाता है ना। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके साइड का रेशियो भी वही होगा। समझ में आ रही है? यानी जब यहाँ D से B 3 है तो A से B भी कितना होगा, आप कहोगे सर 3 होगा। और जब E से C 5 है बड़े वाले त्रिभुज के लिए, तो इसका जो साइड होगा वो भी 5 होगा बड़े वाला का। यानी कि A से B का वैल्यू 3 और B से A से C का वैल्यू 5, तो B से C का वैल्यू आप कहोगे सर 2 होगा। ये तो कोई भी बता देगा ना,
कि अगर ये सर पूरा 5 है और इतना से इतना 3 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2 होगा। ये बातें समझ में आई सभी को पहले। अभी तक हमने क्या बताया जो फिर से समझिएगा कि ADB और AEC ट्रायंगल सिमिलर हो गया। कैसे ये हमने बताया, 90-90 और कॉमन एंगल। कहता है कि जो सिमिलर ट्रायंगल का कोरिस्पॉन्डिंग साइड का बराबर रेशियो होते हैं, तो DB 3 तो AB भी 3, EC 5 तो AC भी 5। अब AC 5 और AB 3 तो BC का वैल्यू 2 होगा ना, लेकिन A से C का वैल्यू तो 40 दे रखा है, मतलब 5 का वैल्यू कितना दे रखा है, 40, तो A का वैल्यू 8, तो 2 का वैल्यू 16। हमें B से C का वैल्यू निकल चुका है। ये जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई सभी को। अब आप कर सकते हो यहाँ से कि B से C का वैल्यू अगर 16 सेंटीमीटर है, लेकिन गौर से देखिएगा इस सर्कल में ये जो है वो रेडियस है, और रेडियस दे कितना रखा है, 3, और इस सर्कल का रेडियस ये है, ये कितना दे रखा है, 5। तो आप कह रहे हो कि सर यही 16 सेंटीमीटर 3 और 5 के भाग में बटेगा, मतलब टोटल 8 का वैल्यू 16, 1 का वैल्यू 2, तो 5 का वैल्यू 10 और 3 का वैल्यू 6। ये भी बातें आपको समझ में आ गई। और D और E क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। आप पढ़े हो ये वाली चीज़ें कि जब हमारे सामने 2 सर्कल्स होते हैं ऐसे और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, तो इसकी डिस्टेंस कैसे निकालते हो आप, स्क्वायर रूट ऑफ D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। यही तो होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला। बातें समझ में आ रही हैं आपको। तो यहाँ से D से E का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस कौन सा होगा दोनों के बीच का, तो दोनों के सेंटर के बीच की दूरी जो कितना है, 16, तो 16 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, मतलब दोनों रेडियस का अंतर का स्क्वायर, तो 10 में से 6 गया, 4 का स्क्वायर यानी 16। ये हो गया 256 माइनस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 240, यही होगा ना। अब आपको पता है ये जो वैल्यू है वो 16 गुना 15 लिखा हुआ है, यानी 4√15 होगा। यही है हमारा आंसर। यानी D से E का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला, 4√15। ये बातें कितने लोगों को समझ में नहीं आई है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ बहुत ही विस्तार से बताया है। कहीं भी ऐसा नहीं लगा है कि हमने यूं ही निकाल दिया वहाँ से कि अच्छा ऐसा होता है तो होता है करके। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं एक चीज़ कि आपको अगर ये तरीका थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है या आपको समझ में नहीं आई है, तो एक तरीका आप और लगा सकते थे। यहाँ पे चीज़ों को मिटा दें, ये समझ में आ गई है तो ऐसा कुछ भी तो नहीं है जो समझाने लायक है। अब ये चीज़ आपको आता है करने, यहाँ पे कैसे क्या वैल्यू हुआ है हमने करके दिखाया है। अब इसको मिटा रहे हैं। अब इसका काम है नहीं वैसे। अब देखना गौर से, यहाँ से अगर हम इस लाइन को मिला दें, गौर से सीखिएगा, तो जो BC का वैल्यू होगा वही वैल्यू इस लाइन का होगा। तो ये लाइन कितना हो गया, 16 हो गया। जो BC का वैल्यू हुआ वही इस लाइन का वैल्यू हो गया। अब ये पूरा डिस्टेंस 10 है और ये डिस्टेंस 6 है, तो ये डिस्टेंस कितना रह गया, आप कहोगे सर 4 रह गया। बातें समझ में आई कि हमने क्या किया कि ये पूरा डिस्टेंस 10 था और ये 6 था, तो इतना सा डिस्टेंस 4 रह गया होगा। अब ये 16 और ये 4, तो पाइथागोरस वाला परिमेय लगा कि ये 90 डिग्री होगा। आप निकाल पाओगे ना, बातें समझ रहे हो, सॉरी 90 डिग्री तो यहाँ है ना, तो आप निकाल पाओगे D का वैल्यू, यानी कि 16 का स्क्वायर वही चीज़ें 256 और 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर रूट ऑफ 240 यानी 4√15। तो बातें वही है, बस थोड़ा सा आप तरीका यहाँ अलग लगा दिए कि यहाँ भी आप एक पाइथागोरस, लेकिन चीज़ें आप समझ रहे हो क्या करना था। ये चीज़ें आप आसान था, आप वहाँ से भी इसको कर सकते थे। इसे हटाए, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सेशंस आपके लिए ही करवाया जा रहा है, आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख के कराया जा रहा है, ताकि आप एग्ज़ाम में अपना बेहतर स्कोर कर पाइए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं और अगला प्रश्न है हमारा, इन द गिवन फिगर, आपको फिगर दिख रहा है AB 30 सेंटीमीटर। चलो हम यहाँ से क्वेश्चन करते हैं शुरू। ये है हमारे पास इस तरह का खूबसूरत 2 सर्कल, और AB का वैल्यू है जो 30 है, और यहाँ से एक फिगर है जो N है, ये M है, और एक यहाँ से निकला है जो A है, जो B है, और C है और D है।
क्वेश्चन ये है कि सी डी का वैल्यू 24 है, यानी ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो 24 है, ठीक है, ये वैल्यू 24 है। व्हाट इज़ द, और ए बी जो है 30 है, तो इसका मतलब है कि ये 3 रहा होगा और ये 3 रहा होगा, तभी तो 24 और 6 30 होता है ना। अब कहते हैं कि एम एन का वैल्यू बता दीजिए। एम एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखो हम इसको दो तरीके से करेंगे। एक पहले जो बहुत ही बेसिक चीज़ है उसको समझना है। अगर हम यहाँ से एक लाइन बनाते हैं जो दोनों पे परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है और यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है। उसके बाद एक रेडियस बड़ा वाला के लिए और एक रेडियस छोटा वाला के लिए, यानी अगर ये ओ है तो देखो गौर से थोड़ा क्लियर करते हैं। ओ बी का जो ओ ए का जो वैल्यू होगा वो हमारा कैपिटल आर होगा बड़े वाले सर्कल के लिए, और जो ओ सी का वैल्यू होगा वो स्मॉल आर होगा छोटे वाले सर्कल के लिए। ठीक है, समझ में आ गई आपको। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो सी डी को 2 बराबर भाग में बांट रहा है, तो यहाँ से अगर ये हम P और Q बना ले तो CP का जो वैल्यू होगा वो 12 होगा। 24 है तो आधा आधा, यानी CP का जो वैल्यू है वो 12 हो गया। तो देखो यहाँ से अगर हम OP का मान निकालना चाह रहे हैं तो OP का जो OP स्क्वायर का अगर वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ से OC का स्क्वायर जो कि स्मॉल आर है छोटी वाली त्रिज्या का, और माइनस का 144, क्योंकि बेस का स्क्वायर 12 है और 12 का स्क्वायर 144 होगा। फिर से OP का स्क्वायर निकालेंगे। देखो बड़े वाले त्रिभुज के लिए, तो बड़े वाले में OA का वैल्यू कैपिटल R माइनस यहाँ से AP का स्क्वायर करेंगे, और ये 12 है और ये 3 है 15, तो 15 का क्या होता है वैल्यू, आप कहोगे सर 225 होता है। अब ये दोनों जो वैल्यू हैं वो आपस में तो बराबर दिख रहा है, इसका मतलब R स्क्वायर माइनस 225 का जो वैल्यू होगा वो R स्क्वायर माइनस 144 के बराबर होगा, यानी कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू 225 माइनस 144, ये हो कितना गया है 81, यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया 81 निकाल लिया। अब अगर हम यहाँ से QN का वैल्यू निकालना चाहेंगे, क्योंकि QN का अगर हम दुगना करेंगे तो MN निकल के आएगा, तो QN का अगर हम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप यही कहोगे कि सर ON का स्क्वायर कर दो और माइनस OQ का स्क्वायर कर दो, और ON तो हमारा कैपिटल आर है और OQ हमारा स्मॉल आर है छोटी वाली सर्कल के लिए, यानी QN जो होगा स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, और ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं 81, स्क्वायर रूट ऑफ 81 9 होगा, यानी यहाँ से ये वैल्यू 9 हो गया। पूरा वैल्यू चाहिए तो 9 का ये भी वैल्यू 9, यानी 9 का दुगना कितना हो गया 18, यानी 9 दूना 18 आपका जो सही आंसर है इस प्रश्न का। बात समझो, यहाँ से ज़्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं हो गया ना, हम एक सरल तरीका भी सिखाएंगे, पहले आप समझने की कोशिश करिए इस चीज़ों को, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमने ये किया कि OA को कैपिटल आर और OC को स्मॉल आर, बड़ा वाला सर्कल के लिए कैपिटल छोटा वाला के लिए स्मॉल मान लिया। फिर यहाँ से हमने क्या किया, OP दोनों वाले में बराबर था तो OP को वैल्यू निकाल के हमने बराबर कर लिया, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर का वैल्यू 81 हो गया। यहाँ समझेंगे QN क्या है, QN जो है हमारा वो बेस है, ठीक है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री था, और ON का वैल्यू क्या है कर्ण है, और OQ का वैल्यू बेस है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हम पहले से ही मान रखे हैं, और ये वैल्यू हमने फाइंड कर चुका है 81, यानी ये वैल्यू 9 निकल चुका है। अब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 9, तो यहाँ से यहाँ तक का भी वैल्यू 9, यानी 9 का दुगना 18 आपका आंसर हो गया। चीज़ें समझ में आई? बहुत सारे लोगों को शायद ये चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, लेकिन हम कहते हैं आपको ये सीखना ज़रूरी है, ठीक है ना। रट के आप एग्ज़ाम में पास नहीं कर सकते। एक ट्रिक आपने रट लिया और वो चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो वो मेरे लिए फ़ायदा होगा। हम क्योंकि ट्रिक को ऐसे ट्रिक नहीं, हमने ट्रिक रटा नहीं है, हमने कॉन्सेप्ट सीखा है फिर ट्रिक किया है, तो वो चीज़ें, लेकिन बच्चे केवल ट्रिक रटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको वो लॉस करेगा। आप एग्ज़ाम में उससे अच्छे नहीं कर सकते हैं ना केवल ट्रिक सीख के। कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़रूरी है जानना। अब इसे हटा दें, आपको सिखाते हैं कि इस क्वेश्चन को और एक तरीके से जो आप चाहते हो उसे कैसे करेंगे। बहुत इजी वे में है कि हमारे सामने वही चीज़ें हैं कि एक सर्कल है बड़ा वाला और एक सर्कल है छोटा वाला। कहता है कि ये जो वैल्यू है वो N से M तक का है, और ये वैल्यू जो है हमारा वो A B C और D है।
देखो आप खुद अगर इस क्वेश्चन को देखोगे अच्छे से तो फिगर भी आप देख रहे हो, फिगर दिख रहा है आपको कि ये CD अगर दिया हुआ है 24 है तो AC 3 और BD 3 वैल्यू नहीं होगा। अगर आप यूनिट में भी मेज़र करोगे तो CD का वैल्यू 24 और AC और BD का वैल्यू 3 और 3। फिगर में देखने से ऐसा लग रहा है क्या? अब फिगर देखिए गौर से, ऐसा लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक फिक्स फिगर नहीं है, मतलब एक तय फिगर नहीं है, स्किल्ड फिगर नहीं है। तो आप इसको अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी एडजस्ट करो ना, जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी। तो हम इस फिगर को, इस लाइन को यहाँ नहीं मान करके हम ये कहेंगे कि अगर हम इसे मिड पॉइंट पे मान लें, यानी सेंटर पे, छोटे वाले सर्कल का। अब देखिए ना, ये A है, ये B है, अब ये C है और ये D है, तो ये पूरा 24 होगा, मतलब ये 12 हो गया और ये 12 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। अब यहाँ से हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए? यहाँ से NP का वैल्यू चाहिए। तो आप बताओ ये छोटे वाला का सर्कल, छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना? तो 12, ये हमारा 12 हो गया ना। और यहाँ से बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना? तो 12 3 15, मतलब ये वाला वैल्यू 15 हो गया। अब आपको पता है कि 9 12 15 जो होता है वो ट्रिपलेट बनाता है, तो ये 9 12 15 हो गया और इसका फिर वैल्यू 9 यहाँ सेम होगा, यानी ये टोटल M से N तक का वैल्यू 9 और 9 कितना हो गया? 18 हो गया। तो आप ये चाहते थे करने के लिए, तो ये भी कर सकते हो। समझ में आ गई सभी को? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारा है, मिटा दें इस चीज़ों को ना। अगला प्रश्न है AB और AC आर, AB एंड AC आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर इफ़ BAC। मतलब है कि हमारे सामने एक सर्कल है और जिसमें इस तरह से कुछ बनाया गया है ना, बनाया ये गया है कि AB और AC, मतलब AB और AC हमारा टेंजेंट है और जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ये जो है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है, यानी ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब कहता है BAC का वैल्यू 60 डिग्री। BAC मतलब ये वाला जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी दोनों टेंजेंट का वैल्यू पूछा जा रहा है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यही आपसे पूछा गया है ना। यानी दोनों टेंजेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। और एक चीज़ पता है, ये दोनों टेंजेंट सर्कल के बाहर है, आपस में बराबर होते हैं, मतलब ये जो वैल्यू होगा वही वैल्यू इसका होगा, दोनों बराबर वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे कैसे? आपको ये चीज़ें पता है कि जब सेंटर से हम इस वाले वर्टिसेस को मिलाएंगे तो ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यानी जब 60 डिग्री था तो ये 30 डिग्री और 30 डिग्री में बांटेगा इस चीज़ों को। अब आप बताओ, ये तो रेडियस और टेंजेंट है तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, तो 90 30, तो ये कितना? 60। अब 30 के सामने का वैल्यू 6, तो 60 के सामने का वैल्यू √3 टाइम्स होता है। बात समझ रहे हो? अभी सिखाए थे 30 60 और 90, मतलब 1 √3 और 2। तो जब ये 30 के सामने 1 होता है तो 60 के सामने √3 होता है, लेकिन 1 के जगह पे 6, तो √3 के सामने 6 गुना √3। अब आप बताओ, निकल चुका है AC का वैल्यू, तो AB भी तो बिल्कुल सेम देगा, 6 √3। अब एक चीज़ आपको सिखाते हैं, जैसे कोई दो वैल्यू बिल्कुल सेम है, मतलब ऐसा हुआ कि दो वैल्यू अगर A है, मतलब और ये भी A है, और दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो जो वैल्यू था उसका √2 टाइम्स हो जाता है, मतलब √2 गुना A हो गया, यही हमारा वैल्यू हो गया। बात समझ रहे हो? हमने क्या कहा जो सीखे पहले, कि हमारे पास जैसे 2 है और 2 है, या ऐसे कह लो कि ये P का वैल्यू है, ये B का वैल्यू, और H का वैल्यू आप निकाल के मुझे दिखाओ। तो P और B जब बराबर होता है तो वो वैल्यू H √2 टाइम्स हो जाता है, मतलब ये 2 √2 होगा। जैसे हमने बोला कि P का वैल्यू 1 और B का वैल्यू 1, तो H का वैल्यू तो √2 गुना 1, यानी √2। समझ में आ रही है आपको? P का वैल्यू 3, B का वैल्यू 3, तो H का वैल्यू तो आपको कुछ नहीं करना है, √2 गुना 3 लिख देना है, यानी ये वैल्यू खुद का √2 टाइम्स हो जाता है ना। जैसे अगर ये 4, जैसे ये अगर 5 है और ये 5 है, आपको H चाहिए तो √2 गुना 5
अब करके देख लेना, आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो उसी तरह से यहाँ ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम दिख रहा है और इसी का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब ये वैल्यू कितना टाइम्स हो जाएगा? √2 टाइम्स हो जाएगा, यानी √3 गुना √2 √6 होता है। 6 √6 आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई आपको? ये चीज़ें क्या कह रहे थे, ये सब काम ना एग्जाम में करेगा आपको, जब ये सब चीज़ें आप पता होगा। अब ये नहीं कि 6 √3 का स्क्वायर, फिर 6 √3 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट करेंगे और तब जाके वैल्यू निकालोगे, बहुत लेट हो जाओगे, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको काम देगा एग्ज़ाम में, और इस चीज़ों को आप अच्छे से कॉपी कर लो, अच्छे से नोट्स कर लो, ताकि काम दे, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और हो सके तो मैक्सिमम लोगों तक वीडियोज़ को पहुंचाइए, अगर आपको अच्छा लगता है तो। फ़ायदा अगर आपको हो रहा है इस वीडियो से, आप कुछ सीख रहे हो, कुछ नया जान रहे हो, तब आप पहुंचाओ लोगों तक। अगला प्रश्न है हमारा, कहता है इन द गिवन फिगर ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक फिगर दिया हुआ है, फिगर हम ड्रॉ करते हैं और इस फिगर को ड्रॉ करके आप नीचे देखिए अपना क्वेश्चन को कि हमारे सामने ये फिगर है, एक सर्कल है यहाँ पे और एक सर्कल है यहाँ पे, इस तरह से, है ना। चलो अब कहते हैं ABC है ये हमारा, ABC 90 डिग्री हो गया। कौन सा एंगल? ABC, ये तो 90 डिग्री है ही हमारा। AC भी 60 हो गया, ये जो है वो हमारा 60 है। एक द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज़ 2 सेंटीमीटर। स्मॉलर सर्कल का रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस पूछा है, बहुत आसान है ना। देखिए इसको करते हैं अच्छे से, थोड़ा सा समझिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमारे सामने ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। C 60 हो गया, B 90 हो गया। छोटा वाला का रेडियस 2, तो बड़े वाला का रेडियस कितना, बताइए। देखिए समझिए, इस चीज़ को समझेंगे, अच्छे से करेंगे कि जब दो सर्कल है हमारे सामने इस तरह से और टच है ना, तो दोनों का जो सेंटर होगा वो बिल्कुल एक सिद्ध में मिलेगा। बात ठीक है? तो यहाँ से अगर दोनों सेंटर को हम एक सिद्ध में मिलाना चाहेंगे तो फिर से आप देखो, अगर ये यहाँ पे आके मिल रहा है तो इस एंगल को क्या करेगा, आप फिर से कहोगे सर बाइसेक्ट करेगा, मतलब बराबर बराबर भाग में बांटेगा। तो 60 डिग्री को हम बराबर भाग में बांटेंगे तो 30 और 30 होगा ना, लेकिन ये टेंजेंट है तो ये 90 और ये 90 होगा। ये भी बात सच है। अब आप गौर से समझना कि जब ये 90 हो गया तो इसको थोड़ा अच्छे से मिलाएंगे डॉट लाइन से, नहीं ये 60 हो गया हमारे सामने और ये भी हमारे सामने 60 हो गया, ठीक है। अब आप बताओ, छोटे वाले सर्कल का रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, तो ये भी तो हमारा 2 सेंटीमीटर होगा, रेडियस ही है। अब समझिएगा, 3 के सामने 2 सेंटीमीटर, सॉरी 30 के सामने 2 सेंटीमीटर, तो 90 के सामने आप कहोगे 4, क्योंकि दुगना होता है। सिखाए हैं अभी हम आपको कि 30, 60 और 90 का वैल्यू ऐसा चलता है रेशियो के रूप में, है ना, कि अगर 30 के सामने वैल्यू 6 होगा तो 90 के सामने का वैल्यू दुगना 12 होगा और 60 के सामने का वैल्यू 6√3 होगा। इस तरह से चलता है रेशियो। तो बताओ कि 30 के सामने 2 तो 90 के सामने दुगना यानी 4। कहाँ से कहाँ तक वैल्यू, यहाँ तक वैल्यू हमें मिल चुका है 4, और ये वैल्यू तो रेडियस के रूप में 2 है। बात समझ रहे हो? अच्छा, ये हम कैपिटल R मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे सामने, कैपिटल R का ही वैल्यू हो गया। तो हमारे सामने अब टोटल कितना वैल्यू हो गया, 6 + R, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब आते हैं, सॉरी, अब आते हैं बड़े वाले सर्कल में। बड़े वाले सर्कल में 30 के सामने R, तो 90 के सामने आप कहोगे सर 2R होगा, यानी 30 के सामने ये R है तो 90 के सामने यहाँ से यहाँ तक टोटल 2R होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक अभी हम देखें तो टोटल वैल्यू ये हुआ था कि 6 + R, लेकिन जब बड़े वाले में देख रहे हैं तो टोटल का टोटल 2R हो रहा है। तो बताइए R का वैल्यू कितना हो गया, 6। इतना आसान भी प्रश्न होता है क्या? बात समझ रहे हो? इतना इजी भी प्रश्न होता है, देखने से और क्वेश्चन की लंबाई से तो पता नहीं चलता है कि इतना आसान से ये बन पाएगा। लेकिन अगर आपको सच में राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ पता है, सर्कल की प्रॉपर्टीज़ पता है, आप अच्छे से पढ़ाई किए हो, तो क्वेश्चंस बिल्कुल फिगर में ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। ज्योमेट्री होता भी बहुत सरल है अगर आप पढ़े हो ढंग से। तो ये चीज़ें समझ में आई सबको? नहीं समझ में आया फिर से कोशिश करेंगे एक बार। हमने क्या किया,
आपको थोड़ा सा हम क्लियरफाई कर देते हैं अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आई है ये चीज़ें। हमारे सामने एक ऐसा कुछ ट्रायंगल दिखा, ऐसा कुछ ट्रायंगल दिखा, और यही चीज़ें तो है, सॉरी इसको बीच में हमने एक्स्ट्रा बना लिया, यही चीज़ें हमारे सामने है ना। और एक ये है छोटे वाले सर्कल का रेडियस जो 2 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसको हम कैपिटल R मान रहे हैं, गौर से देखिएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इतना दूर से हमारा स्मॉल r ले रहा है, यानी ये 2 है तो ये भी 2 होगा। अभी इसको 2 नहीं बनाते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ से ये क्या हुआ है, सर्कल राउंड हुआ है, और एक जो है हमारा वो बिल्कुल सर्कल से बीचों बीच है ना, और एक हमारा यहाँ से निकला है। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गई आपको। तो देखिए यहाँ से ये जो है हमारा 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। उसी तरह से ये 90 अगर होगा तो ये 60 होगा। अब 90 क्यों हो रहा है, रेडियस और टेंजेंट पता है आपको। देखो यहाँ से 30 के सामने का वैल्यू 2, तो 90 का सामने का वैल्यू आप कहोगे कि सर ये दुगना हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक सर ये 4 होगा। ठीक है, यानी कि यही हम कह रहे थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू कितना हो, सॉरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया, टोटल 4 हो गया अगर ये सेंटर है तो। अब क्या कह रहे हैं कि ये अगर R है तो ये भी तो R होगा। देखिए ना, ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगा, क्योंकि सेंटर से यहाँ तक की दूरी, ये भी दूरी सेंटर से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या होगी बड़े वाले सर्कल के लिए। अब आप बताओ, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, और ये R हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ कितना, 6 + R। ठीक है, अब बड़े वाले चलते हैं ट्रायंगल में। 30 के सामने का वैल्यू R, तो 90 के सामने का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना होगा, तो आप कहोगे सर दुगना होगा, 2R होगा, और ये 2R हो गया, यानी R का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। यही चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। चीज़ें अब समझ में आई, सभी को क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है, इन द गिवन फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना कि एक हमारे सामने फिगर है ऐसा, और यही है कुछ ऐसा फिगर है, और एक ये मिला है, और एक ये मिला है, और एक तीसरा टेंजेंट है हमारा, ये Q है, ये O है, ये R है, और ये P है। तो बोला गया है QPR ये 45 डिग्री है, और ये वैल्यू पूछता है। ये तो बहुत रटा चीज़ है कि अगर ये 45 है तो ये वैल्यू आप जानते हो 90 - θ/2 होते हैं। थीटा जहाँ कौन सा वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू होगा। ठीक है, अगर आपसे 3 टेंजेंट दिया हुआ है और एक एंगल यहाँ पे पूछ रहा है, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा के रूप में, ठीक है, थीटा के रूप में अगर ये एंगल दिया हुआ है तो इसका वैल्यू डायरेक्ट याद रखिएगा, 90 - θ/2। अब आपको करना क्या है, 90 - 45/2 करना है, यानी 90 - 22.5 करना है, और जब 22.5 होगा तो 67.5 करना है। यही तो करना है, यानी आंसर क्या हो गया आपका, 67.5 डिग्री। सॉरी, अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। ये चीज़ें समझ गए ना, क्या करना था, अगर ये एंगल आपके सामने है और ये एंगल पूछा जा रहा है तो 90 - θ/2, बस आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है कि इन द गिवन फिगर 2 आइडेंटिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टच ईच अदर। 2 सर्कल है जिसका जो सेंटर है, सॉरी रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, और ये दोनों सर्कल फिगर बनाते हैं। सबसे पहले ये 2 हमारे सामने सर्कल हो गया, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक यहाँ से कुछ ये डायग्राम बना रखा है, और यहाँ से टेंजेंट होके निकला है ऐसे। क्लियर है ना, चलिए फिगर बन गया हमारा। अब कहता है कि रेडियस तो 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये 4 होगा तो ये 4 होगा, ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, क्योंकि दोनों सर्कल का रेडियस बिल्कुल बराबर है। A एंड B आर द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स। दोनों का जो सेंटर है वो A और B दे रखे हैं। अब कहता है इफ़ RQ इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल,
आर क्यू जो है वो टेंजेंट है सर्कल का, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आर क्यू। अच्छा, आर क्यू का फिर लेंथ बताओ, ये एस दे रखा है और ये पी दे रखा है, आर क्यू का लेंथ पूछ रहे हैं आपसे। ज़रा करने की कोशिश करिए सभी लोग, किस तरह से इस प्रश्न को करेंगे देखना है। बहुत आसान प्रश्न है कि अगर ये हमारे सामने ए है और ये बी है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ से हम इसको मिलाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, रेडियस बनाते हैं। जब रेडियस बनाएगा तो ये तो हमारा टेंजेंट हो गया और रेडियस का मिलान 90 डिग्री पे, और ये टेंजेंट है तो यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगा। सर्कल पे टेंजेंट है ना और ये रेडियस है तो 90 डिग्री बनाएगा। दो त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से त्रिभुज, आर क्यू पी, गौर से सुनिएगा, आर क्यू पी और ए एस पी, क्लियर हो गई। आर क्यू पी ए एस पी आपस में सिमिलर है, कहोगे कैसे, तो एक 90 और एक 90 सिमिलर हो गया। पी और पी दोनों एंगल कॉमन है, दोनों त्रिभुज में एंगल कॉमन है, तब बिल्कुल सिमिलर होगा। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर हो जाता है। तीसरा एंगल कहने का मतलब कि अगर ये 90 माइनस थीटा, अगर ये थीटा है तो ये 90 है और ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा को ख़त्म करने के लिए हमने माइनस थीटा किया, यहाँ भी 90 माइनस थीटा होगा। बातें समझ गए। अब आप देखो गौर से, क्योंकि ये थीटा है, सॉरी 90 है और ये थीटा है, तो यही शेष एंगल है जो 90 माइनस थीटा होगा, इसके बराबर होगा। अब अगर हम सिमिलरिटी जानते हैं थोड़ा बहुत, तब आप यहाँ से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपको आर क्यू का ही तो वैल्यू चाहिए ना। अब आप गौर से देखो आर क्यू कैसे मिलेगा, तो इस थीटा के सामने का वैल्यू है बड़े वाले त्रिभुज में, तो आर क्यू थीटा के सामने है। छोटे वाले त्रिभुज में इस थीटा के सामने कौन सा है, ए एस, और आपको पता है ये रेडियस है, तो आर क्यू बटा 4 हो गया। बात समझ में आई आपको। दूसरी बातें समझना है, अगर हम 90 माइनस थीटा के सामने बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो 90 माइनस थीटा यहाँ है और इसके सामने 4 4 8 8 16, ये टोटल कितना हो गया, 16 हो गया। और छोटे वाले सर्कल में 90, छोटे वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने एस पी है, एस पी हमें नहीं पता। अब क्या करेंगे, जो देखिएगा ये 90 डिग्री है ना, तो 90 के सामने का 4 4 4 12 हो गया, और बेस कितना है, 4 है, तो एस पी हम निकाल पाएंगे, आधार निकाल पाएंगे। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 416, यही होगा ना। अब यही 128 के बराबर है, और 28 का मतलब 64 गुना 2, यानी कि 88 64 8√2। ये जो वैल्यू हो गया एस से पी तक का वो कितना हो गया, 8√2 हो गया। ये वैल्यू 8√2 हो गया। क्लियर हो गई ये चीज़ें, आप समझ गए क्या। फिर से देखते थोड़ा, ये ऑप्शन हमारे पास किस तरह का है। सही किया हुआ है ना, 4 4 8 या 12, तो एस पी का जो वैल्यू होगा वो ठीक है 40 सेंटीमीटर है। एस पी का जो वैल्यू होगा 12 का स्क्वायर 144 16 128, 128 को लिखेंगे 64 गुना 2 4 दूना 8, और 64 का लिखेंगे 8√2, ठीक है यहाँ तक। 4 4 ये 90 माइनस थीटा के सामने जो होगा वो पूरा का पूरा 4 4 8 और 4 4 8 8 8 16 हो गया, और इसमें थीटा के सामने आर क्यू और थीटा के सामने 4, ठीक है। फिर वैसे ही इसमें हम लिखेंगे 16 और इसमें लिखेंगे 8√2। 16 कहाँ से हमने लिखा, 90 माइनस थीटा, तो इसमें भी 90 माइनस थीटा, ठीक है। देखते हैं आगे करके, तो ये तो ख़त्म हो गया, यानी आर क्यू का जो वैल्यू हुआ वो 8√2 हो गया। और ऑप्शन में 8√2 तो है नहीं, ऑप्शन में 4√2 है, 6√2 है, 2√6 और 3√3 है। ये 8√2 कैसे आ रहा है यहाँ पे, कहाँ से गलती हो गई। In the given figure, two identical circle of radius 4 cm touch each other. A and B are the center of two circles. ठीक है, 4 4 4 4 हो गया हमारा, और आर क्यू टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट 4 4, ये भी 4 हो गया, मिला देने पे ये 4 4 8 4 3 12 144 माइनस 4 4 16, 128 ही आ रहा है ना, 8 से 14 में से क्या 2, ठीक है। 64 4 दूनी 8 से 2 12 8 2√2, और फिर से देखेंगे थीटा के सामने आर क्यू हो गया और थीटा के सामने 4 हो गया। फिर से क्या करेंगे,
फिर से करेंगे कि एक बार हम 90 माइनस थीटा के सामने देखेंगे बड़े वाले में, तो 4 4 8 8 16 हो गया यहाँ से, और 90 माइनस थीटा यहाँ देखेंगे तो 8√2 हो गया। ठीक है, 8√2 होना चाहिए यहाँ से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और कहीं गलती तो नहीं लग रही है ना वैसे, और अगर हो गई हो तो आपको कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है, सिमिलर वाला लगेगा। हो सकता है कहीं होता है कि गलत चीज़ को आप करने की कोशिश करते हो ना, बार बार गलत होता है, तो आप हो सकता है कहीं ये चीज़ें नहीं आ रही होगी, लेकिन प्रोसेस मैंने बताया आपको, सिमिलरिटी ही लगेगा यहाँ पे, और उस चीज़ को लगा करके आप इसको बहुत आसानी से कर पाओगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स इज 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, और सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। यानी हमारे सामने 3 और 4 क्या है, रेडियस है, और डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर का, 2 सर्कल का। What is the ratio of the length of direct common tangent और length of the transverse common tangent? देखो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का आपसे रेशियो पूछा हुआ है, जहाँ पे आपका 2 सर्कल का रेडियस दिया हुआ है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है। तो बहुत आसान है ना, फॉर्मूला लगाना है, करना कुछ नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर, डायरेक्ट में R1 माइनस R2 का स्क्वायर, लेकिन ट्रांसवर्स में क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। यही चीज़ होता है, सभी को याद है। अब फॉर्मूला नहीं याद है तो आप लिख लो, डायरेक्ट मतलब 100। अब देखो R1 माइनस R2 यानी 3 में से 4 1 यानी ये 99 हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया हमारा 100, और माइनस का हो गया 4 3 7 का यानी 49, यानी ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 99, और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 51, यही होगा ना। ठीक है, अब ये 3 3 बाहर होगा, तो ये रूट 33 और ये रूट 17, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही आंसर। ये तो कुछ नहीं था, फॉर्मूला लगाना था, सॉल्व करना था। और अगला प्रश्न क्या है, ज़रा देख ले। अगला प्रश्न है हमारा, कहता है, एक लास्ट प्रश्न है आज का, और कहता है ABC इज़ अ ट्रायंगल। देखिएगा लास्ट प्रश्न क्या कहता है, ये समझ में आ गई ना, फॉर्मूला लगाना था, बस कुछ नहीं करना था इसमें तो। और अभी ये केवल ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन इसमें लिया गया है। कहता है ABC इज़ अ ट्रायंगल, AB बराबर 5 सेंटीमीटर। देखो आप, A B और C ऐसा कुछ है कि AB 5 है, AC 41 है, यानी ये स्क्वायर रूट ऑफ 41 है, और BC 8 है, ये 8 हो गया। AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, ये परपेंडिकुलर है, मीडियन नहीं कह रहे हैं, परपेंडिकुलर कह रहे हैं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ABD, ABD का एरिया पूछा है आपसे, बस करना है इसको, ABD का एरिया ही पूछ रहा है ना। देखिए, परपेंडिकुलर और मीडियन में फ़र्क होता है। अगर ये मीडियन हो जाता, बात समझना है, तो मीडियन क्या होता है कि जब सामने वाले भुजा को बराबर बराबर भाग में बांटता है, बराबर भाग में बांटेगा, और जब बराबर भाग में बांटेगा तो ये 8 है तो ये 4 और ये 4 होगा। बात समझ रहे हो। तो परपेंडिकुलर अगर मीडियन हो जाता, वो किस कंडीशन में आप जानते हो, वो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंडीशन होता है कि जब परपेंडिकुलर आपका मीडियन हो जाए, है ना। तो यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोई कंडीशन है नहीं, ये 5 45 और यहाँ 8 बिल्कुल अलग अलग है ना। तो ये वाली चीज़ें आप ये मत समझ लेना कि ये मीडियन है, 2 बराबर भाग में बटेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये साइड ये साइड ये साइड राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, ये साइड और ये साइड और ये साइड राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है। तो अगर हम 8 को थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने आप में बांटने की कोशिश करें कि अगर 8 में हम अगर यहाँ 3 करेंगे, क्योंकि हमें पता है 3 4 5 जो होता है वो क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ये बातें आपको पता है, 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो टोटल 8 में जब ये 3 हो गया तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, हुआ या नहीं। अब आप चेक करो कि क्या 5 और 4 पे ये 41 देगा, तो 25 और 16 कितना होता है, 41 होता है। ये आ रहा है, मतलब जो हम वैल्यू एज्यूम किए हैं वो बिल्कुल सही किया हुआ है, मिल चुका है हमारे सामने। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल था, अब इसी का एरिया चाहिए, तो 4 3 12 का आधा 6, यही हमारा उत्तर होगा। बातें समझ में आ गई आपको, क्या करना था इसमें,
वैल्यू दिया हुआ था, अगर ये चीज़ें आप नहीं कर पाते तब समझाते हैं आपको, थोड़ा सा मुश्किल होता। वैसे ये समझ लो पहले कि ये 5 था, ये 41 था, टोटल 8 था। हमने ये बोला ये परपेंडिकुलर है, मीडियन मत समझ लेना, परपेंडिकुलर 8, टोटल बेस 8 था। तो हमने क्या किया, 8 को थोड़ा सा ये लगाया कि 5 है, तो यहाँ पे 3 और 4 अगर हम रखने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का साइड होता है, ये तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन 5 यहाँ रखने के बाद ये 41 देगा या नहीं, तो आप कह रहे हो कि सर बिल्कुल दे रहा है। मतलब 3 और 5 में हमने ब्रेक कर लिया 8 को। जब ये 3 और 5 हो गया तो 4 तिया 12 का आधा 6 हो गया, ये हमारा एरिया निकल गया। अगर ये चीज़ें आप नहीं जानते तब आपको पता है ये टोटल अगर 8 था तो ये x मानते और ये x मानते और 8 माइनस ये x मानते। अब यहाँ से AD को दोनों के लिए बराबर करके x का वैल्यू निकालते, फिर यहाँ x रख करके फिर ये निकालते, तब जाके आप आंसर करते हैं ना। तो ये भी कर सकते थे अगर आपके पास पर्याप्त समय है तब। एग्ज़ाम में अगर आपके पास उस तरह का समय दिया जाता है कि एक क्वेश्चन में आप 5 मिनट लो, तब आप कर सकते हो, है ना। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है, आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। और ये था आज का 10 क्वेश्चन जो हमने आपको कराने की कोशिश किया है। और ये जो सीरीज़ें हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ, ख़त्म नहीं होने वाली है। इससे भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम करेंगे और डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस चुन चुन कर लेकर आएंगे आपके लिए। जो ज्योमेट्री का सवाल है, जो सीपीओ में पूछा गया है, जो सीडीएस में पूछा गया है, इस तरह के सवाल हम लेकर के आएंगे। और आपको बने रहना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, आपको अच्छा करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए। तो और शेयर करिए वीडियोज़ को, लाइक करिए, अगर अच्छा लगता है तो लोगों तक पहुँचाइए, ग्रुप में डालिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शंस में, वहाँ जाके आप जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। हम सभी लोग, हमारे टीम के जितने भी टीचर्स हैं, आपके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी सपोर्ट करिए और हम लोग आपका साथ देंगे। जय हिंद।